परमाणु डील के मुद्दे पर अमेरिका और ईरान के रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा है। इसी बीच अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बीच शिया देश ईरान ने इजरायल को इशारों में धमकी दी है। ईरान की इस्लामिक सरकार से जुड़ी एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कथित तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले के फुटेज दिखाए गए हैं जो ईरान के ऑपरेशन टू प्रॉमिस 1 से जुड़ा है। यह ऑपरेशन ईरान का इजरायल पर पहला सीधा हमला था जो उसने 13 और 14 अप्रैल 2024 की दरमियान रात में किया था। ईरान ने यह हमला दमिश्क में वरिष्ठ कुद्स कमांडर मोहम्मद रेजा जेहादी की हत्या के जवाब में किया था। फुटेज में भूमिगत सुविधाओं के भीतर ड्रोन और मिसाइलों के भंडार को दिखाया गया है जो ईरान की सैन्य क्षमताओं को उजागर करता है। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजरायल पर एक और हमला किया था जिसे ऑपरेशन प्रॉमिस 2 कहा गया था। यह हमला हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के शीर्ष अधिकारियों की मौत के बाद किया गया। हालांकि यह ईरान की कमजोरियों और नाकामियों को छिपाने की एक कोशिश भर था, लेकिन इसने शिया देश की इजरायल तक पहुंचने की क्षमता को एक बार फिर साबित किया। बीते रविवार को ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ने वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें कहा था कि सेना की क्षमताओं को मजबूत किया जाना चाहिए, जिसमें हथियारों और संगठनों को भी ताकतवर करना शामिल है। खामनेई ने सेना को ईरान की दीवार बताया और इसे किसी भी हमले के खिलाफ लोगों की रणस्थली कहा। इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने परमाणु वार्ता को लेकर ईरान के इरादों पर संदेह जताया और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का आह्वान किया। उत्तरी गाजा की यात्रा के दौरान नेतन्याहू ने खामनेई की एक्स पर एक पोस्ट पर जिक्र किया जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने मध्य से यहूदी शासन को खत्म किए जाने की बात कही थी। नेतन्याहू ने इस विरोधाभास पर जोर दिया कि ईरान एक तरफ अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, साथ ही इजरायल के विनाश की वकालत कर रहा है। दूसरी ओर ईरान ने ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ पहले राउंड की बैठक को सकारात्मक बताया, लेकिन क्या यह बैठक वाकई सकारात्मक थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दूसरे राउंड की बैठक से पहले अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसेंट को भी मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें विनाशक फाइटर जेट्स लदे हुए हैं वो मिडिल ईस्ट के जल क्षेत्र में एक्टिव हैं। फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया गया कि दोनों देशों के बीच दूसरे राउंड की बातचीत कहाँ होने वाली, क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों ने पहले रोम का नाम लिया था। मंगलवार की सुबह ईरान ने जोर देकर कहा कि वे ओमान लौट जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने अब तक वह नहीं बताया कि वार्ता कहां होगी। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 50 साल से ज़्यादा वक्त से दुश्मनी है, लिहाजा दूसरे राउंड की बातचीत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर हवाई हमला करेंगे। ईरानी अधिकारी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि वे अपने यूरेनियम भंडार को हथियार स्तर के तक समृद्ध करके परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।